अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तब एक बूढ़ी औरत रोज़ उनके पास आती थी और पूछती, ए नबी खुदा, ये कश्ती कब रवाना होगी। नूह अलैहिस्सलाम को जब हुक्म आया और कश्ती रवाना हो गई तब उस औरत को बताना भूल गए और अजाब आते ही कश्ती लेकर रवाना हो गए। फिर उस औरत का क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठड़ी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर घर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना होगी, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को न बुलाया। जाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को उसको बुलाना भुला दिया गया। तूफान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो भी उस कश्ती में मौजूद था बस वही जिंदा रहा। जब तूफान थम गया तो एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रूए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी कि या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और फरमाया, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला। फरमाया, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था और चूंकि तुम्हारा उससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने उस बुढ़िया तक आजाब पहुंचने ही नहीं दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतजार में इतना अरसा गुजार दिया। मुल्कुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर जिंदगी, अगर मैं उस जमाने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। हजरत सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल डामरा अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थीं। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के जमाने के मुताबिक वो अजीम आबदोज थी। हजरत नूह कश्ती बनाने में मसरूफ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते, मजाक उड़ाते, पब्तियां कसते, यहां तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अजाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा उसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा, शय को बहा कर ले जाने के दर पे थी। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे केनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रहे। उसने कहा, अब्बा, मेरी फिक्र न करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा।
नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। उसी असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपने बेटी की मगफिरत और निजात के लिए अर्ज की, ऐ परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये बेटा भी घर वालों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं हैं। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रूए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नीस्तो नाबूद हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद बाला बिफरी खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कश्ती में 80 अशखास थे और हर एक के साथ उनका कुनबा भी था और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ फेर दिया था। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। उसके बाद उसका रुख जबल जोधी की तरफ फेर दिया गया जहां वो ठहर गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ज्योदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम समानीन रखा, यानी 80 आदमियों की बस्ती। उसी दौरान एक मर्तबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जुबान बदल चुकी थी, यानी 80 जुबानें हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की जुबान नहीं समझ पा रहे थे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे। हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कौम नूह अलैहिस्सलाम के ये अफराद मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए। चुनांचे हजरत नूह ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के कारोबार को असर नौ जारी और सारी किया, इसलिए आपको आदमी सानी भी कहा जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुना दोस्तों, ये मेरा अल्लाह की शान है। इतना बड़ा तूफान के सारी दुनिया पानी में बह गई, लेकिन मेरे रब ने उस औरत तक अजाब ना पहुंचने दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम वापस आए तो उस औरत की झोपड़ी देखकर हैरान रह गए। बेशक अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह हमें पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे और हमारे सारे गुनाहों को माफ करे, आमीन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ।